नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत पहले, करीब 30 साल पहले एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का एक डायलॉग था कि हार के जीतने वाले को, आपको मालूम है मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं, बाजीगर कहते हैं। क्या कुछ ऐसी ही स्थिति आज की डेट में विपक्ष की तो नहीं है? ये किस संदर्भ में बात हो रही है? ये बात हो रही है ट्रस्ट वोट की, नो कॉन्फिडेंस मोशन। विपक्ष सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए कि हमको आप पर भरोसा नहीं, अपना बहुमत सिद्ध करिए और एक चर्चा करिए। विपक्ष जानता है कि संख्या बल में तो वो सरकार को पछाड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लोकसभा में आंकड़े देख लें तो ये चीज स्पष्ट है कि कौन किसके पास बहुमत है। तो फिर क्या हारने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष, या फिर मजबूर किया कि प्रधानमंत्री आए संसद में, जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वो भाषण दें तो फिर उनसे सवाल पूछे जाएं जो विपक्ष चाहता है उनसे पूछना। क्योंकि अब तक मणिपुर की ही अगर बात कर लें तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि होम मिनिस्टर से आप चर्चा करवा लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं इस पर सरकार आनाकानी कर रही। तो एक तरफ तो विपक्ष हारेगा संख्या बल में, लेकिन क्या उनकी जीत यह होगी कि वो इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री को संसद में ले आएगा और वहां उनसे सवाल पूछेगा? ऐसे में ये रणनीति, क्या बाजीगर वाली रणनीति काम आएगी और क्या ये नैरेटिव सेट करने में मदद करेगा विपक्ष को? तो यही आज का हमारा सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव का बाजीगर विपक्ष है क्या? आइए शुरू करते हैं हमारी चर्चा। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन, के.वी. प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिप्टी एडिटर द हिंदू की विजेता सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में शामिल होने के लिए। शो का फॉर्मेट है, शुरुआत में हर किसी को 1 मिनट का समय देते हैं एक शुरुआती वक्तव्य के लिए। सापरा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या आज आपकी रणनीति ये है कि आप हार के जीतेंगे और अहले ज़बां बाजीगर कहलाएंगे? देखिए, जब ये देखा जाए कि सरकार की नैतिकता मर चुकी हो, जब इंसानियत सरेआम शर्मसार हो रही हो, दरिंदगी ओपनली नजर आ रही हो, 78 दिन तक उसका कॉग्निसेंस नहीं लिया जाए, जब तक वो वीडियो बाहर नहीं आती है, 85 दिन तक या 86 दिन तक मणिपुर के अंदर दंगे या आगजनी रुके नहीं और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार ना हो, ऐसे समय के अंदर विपक्ष को और क्या बचता है? यानी सरकार डिफ्लेक्ट करना चाहे, ध्यान भटकाना चाहे, 1-2 एक्रोनियम्स बोल करके हमारे ऊपर निशाना साधा जाए ताकि हम भटक जाए मेन मुद्दे से, तब कुछ बचता नहीं है। इस देश को अगर बचाना है, इस देश के अंदर अगर दरिंदगी के खिलाफ मैसेज देना है, तो विपक्ष के पास में और कोई चारा नहीं था। ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और इसके तहत तमाम सारी चीजें चर्चा होंगी। यानी सरकार को भी जो चर्चा करना, उनको किस विषय पर बात करना तो वो भी करें, लेकिन हम बाजीगर हैं, हम इस बाजी को जीतेंगे। आपकी रणनीति समझ गया मैं। अजय आलोक जी, देखिए, लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार है, इसको किसी ने मना नहीं किया है। चर्चा की जहां तक बात रही तो विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। हम चर्चा के लिए तैयार थे, हमने कहा कि आप शॉर्ट टर्म 2.5 घंटे की चर्चा 176 की तरह करवाइए। ये अड़ गया कि 276 में करना है। ठीक है, 276 पे करना है, लेकिन 276 का प्रावधान ये कहता है कि 276 का डिस्कशन जब खत्म होगा तो उस पर जवाब कंसर्न मंत्री ही देंगे। तो मंत्री कौन होता है? गृह मंत्री। तो नहीं जी, हमें प्रधानमंत्री से ही जवाब चाहिए, प्रधानमंत्री से ही जवाब चाहिए। एक जिद्दी बच्चे की जिद के कारण ना पार्लियामेंट को स्टॉल करके रखे हुए, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? और दूसरी बात मैं कहूंगा, सिर मुराते ही ओले पड़े। प्रस्ताव तो साहब आप ले आए, अब प्रस्ताव के बाद आपसी में खटपट हो गई कि कांग्रेस अकेले क्रेडिट लेना चाहती है, टीएमसी के सुर निकल गए। तो पहले तो तय कर लें कि अपनी रणनीति किधर ले जानी है। आप डायरेक्शन लेस हैं, एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम जाता है, तो देश भी कंफ्यूज है कि विपक्ष चाहता क्या है। अब मोदी जी से जवाब चाहते हैं। जब मोदी जी जवाब देंगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी, चाहे मणिपुर हो चाहे कुछ हो, क्योंकि तब इतिहास खुलेगा 100 साल का। ठीक है विजेता जी। मेरा ये कहना है कि 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं
प्रधानमंत्री को या फिर सरकार को एक समन्वय बनाना चाहिए था ऑपोजिशन के साथ और दोनों को साथ मिलकर इस पर डिबेट करना चाहिए था। सरकार ने कहा कि हमारी तरफ से अमित शाह जी बोलेंगे, तो ये ऑपोजिशन को ये ऐसा लगा कि ये एक तरीका है मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को शील्ड करने का, तो इसीलिए वो अड़ गए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए ताकि वो फोर्स्ड हों और आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलें। पर पॉलिटिक्स असाइड, जो मणिपुर की स्थिति है अभी, जो लोगों के जितना लोग वहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं, जितना वायलेंस हुआ है, उनको एक क्या बोलते हैं, हीलिंग टच की ज़रूरत है, एक बाम की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट से बेटर फ्लोर या बेटर अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी ये कन्वे करने के लिए मणिपुर की जनता को कि वो उनके साथ है। ठीक, प्रसाद साहब। देखिए, विपक्ष ने जो प्रस्ताव पेश किया है, इसके साथ दो चीज़ है। मणिपुर तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन तमाम सारी बातें उठ सकती है। ये एक ओमनिबस मोशन होता है जिसमें सरकार को किसी भी मुद्दे पे घेरने के लिए सरकार को आप उठा सकते हैं। और खासकर देखिए, पिछले कई सारे मुद्दे जो विपक्ष उठाती है, यहाँ तक कि चीन के ऊपर डिस्कशन मांगते रहे, तो इसमें तो उठाएं तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब आप चाहे सरकार मंत्रियों के तरह इंटरवेन करके अपने कार्यकाल के बारे में बता सकती है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष इस वक्त घेरने की तैयारी करती है और करेगी। तो ये सिर्फ मणिपुर में नहीं रुकेगा, कई और मुद्दे इसमें जुड़ जाएंगे। जी सर। मणिपुर एक इजी टॉपिक उनको मिल गया क्योंकि इस वक्त डिस्टर्बेंसेस हैं, पर आखिरकार मणिपुर में वो डिस्कशन नहीं चाहते, वो डिस्कशन को और कहीं ले जाना चाहते हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम देखेंगे तो स्थिति गंभीर है और मेरे ख्याल में कोई सिंसियर एफर्ट ना सरकार कर रही है ना विपक्ष कर रही है कि इसको सुलझाया जाए, वहां पर आके अटकी हुई है। जी, शुरुआती वक्तव्य सब लोगों का हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं मुकाबला में, लेकिन ब्रेक के बाद भाग 2 में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजय आलोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने ये बोला कि जब चर्चा होगी मणिपुर पे भी होगी, सब चीज़ों पर होगी और इतिहास 100 साल का उठेगा या खोला जाएगा। मरहम जिसकी अभी विजेता जी बात कर रही थी, वो अभी के प्रकरण पर चाहिए। बिल्कुल। और चर्चा होगी 100 साल पुराने इतिहास की। बिल्कुल। उससे अभी की जो स्थिति है मणिपुर में, वो कैसे सुधरती है, वो कैसे ठीक होती है। और दूसरी चीज, क्या प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखना कि वो मणिपुर पर कुछ बोलें, क्या ये गलत उम्मीद है? बिल्कुल गलत उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, उन पे देश की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले वीडियो रिलीज होते ही प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, चर्चा के लिए उसी दिन से हम तैयार थे। लेकिन आपकी जब नीति हो गई है गुरिल्ला छापामारी की, तो आप चर्चा नहीं चाहते हैं, आप प्रोसेस को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, हीलिंग टच की हम लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गए थे मणिपुर, सिर्फ कुकी कैंप्स में जाके आप हीलिंग टच दे देंगे, अमायती के कैंप्स में आप नहीं जाएंगे। अगर इस तरह की अपीजमेंट आज भी अगर आप कर रहे हैं तो कहां से हीलिंग होगी? जो मैंने कहा 100 साल का इतिहास, उसका कारण है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू से वाइंगर आयंस कंट्रोवर्सी आज से नहीं चल रही है। जो नेहरू जी के सलाहकार होते थे, नॉर्थ ईस्ट मामलों के लिए उनको सलाहकार नियुक्त किया। पॉलिसी क्या थी? लास्ट एंड द लीस्ट, आइसोलेट एंड कन्वर्ट। पूरी की पूरी डेमोग्राफी पिछले 100 साल में नॉर्थ ईस्ट की बदलने की कोशिश की गई। और ये एथनिक क्लैशेस में बता देता हूँ, एथनिक क्लैशेस इज लाइक डायबिटीज, ये क्रॉनिक डिजीज है, खत्म नहीं होगी, आपको कंट्रोल करना है। अभी जो मणिपुर में हो रहा है, इट्स एक्यूट ऑन क्रॉनिक। तो आपको आज के सिचुएशन को कंट्रोल करना है। जैसे ही 4 तारीख को वायलेंस हुआ, एक हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद 4 घंटे के बाद वायलेंस हो जाता है कि 2000 के ग्रुप एक अचानक माइतियों पर अटैक करना शुरू करता है, अगले दिन फिर अटैक शुरू होता है, काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। मणिपुर में तुरंत हमारे गृह मंत्री पहुंचते हैं, मोबिलाइज करते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मोबिलाइज होती है, सिचुएशन कंट्रोल में आने लगती है। 18 जुलाई के बाद एक भी किलिंग भी नहीं हुई है, सारी रुक गई है, कंट्रोल में आ रहा है। उस कंट्रोल के सिचुएशन में आप सडनली एक वीडियो निकाल के फ्लेयर करते हैं। तो ये अगर पूरी क्रोनोलॉजी आप उठा के देखें तो इट्स मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं जब हीलिंग टच हो रहा था, जब चीजें सुधर रही थी, तब सडनली एक वीडियो आ गया।
ये जो वीडियो जिसकी बात हो रही है, अगर ये वीडियो ना आया होता तो 2 महीने से एफआईआर, एक 0 एफआईआर हो चुकी थी इस मामले में, कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि पुलिस के संज्ञान में था। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, वो गृह मंत्री भी हैं, वो ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बयान आके, मैंने वीडियो देख करके मैंने संज्ञान लिया है। एज अ होम मिनिस्टर उनको 2 महीने पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। नियमित एफआईआर 1 महीने पहले हो गई थी, उसका संज्ञान ले लेना चाहिए था। तो ये वीडियो का संज्ञान ही आपकी सरकार अभी ले रही है। वीडियो का संज्ञान अभी नहीं ले रही है, संज्ञान 4 मई से ही ले गया था। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए गृह मंत्री खुद वहां पे 3 दिन कैंप किए। पर कोई अरेस्ट नहीं हुआ इस मामले में। अरेस्ट हुए जब वीडियो आया? नहीं, उसके पहले भी अरेस्टिंग हो चुकी थी। उसके पहले भी लगभग 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके थे। प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जा रहे थे, बफर जोन क्रिएट किया जा रहा था, कैंप स्टैब्लिश किए जा चुके थे। ये सब बातें अपनी जगह पे हो रही थी। हम मणिपुर को लेकर बहुत सीरियस हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम पिछले 9 वर्षों में काफी हद तक बहुत सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो 10-20% बचा हुआ उस पर पूरी कॉन्क्रीट एफर्ट सरकार की तरफ से लगा हुआ है। आप ये देखिए कि लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा मोहर होता है कि आप पे भरोसा है कि नहीं। पहली बार फ्लूक हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार जनता आप पे भरोसा करती है, और वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहली बार माइती और कुकी दोनों कम्युनिटियों ने बीजेपी को वोट दिया। आज हमारे कुकी समुदाय से 10 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उस समुदाय का भरोसा है कि हम लोग इसको सोल्यूशन की तरफ ले सापरा जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे? कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है हमको कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव में जब बातचीत होगी तो कुछ इस तरीके की बात सामने आएगी। ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए सवाल ये है कि इनके खुद के, इनके राज्य के मंत्री के घर पर अटैक हुआ है। इनके एमएलए टीवी पर आके ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई ये जो है सारी चीजें स्टेज मैनेज्ड हैं। तो वो स्टेज मैनेज्ड हैं तो कौन दोषी है? निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री की तरफ इनके एमएलए, इनके मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं। तो जब गद्दी पर दुर्योधन बैठा होगा तो निश्चित रूप से द्रौपदी का वस्त्रहरण होगा, वो चाहे हस्तिनापुर हो चाहे मणिपुर हो। और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में 80 दिन 78 दिन, और ये कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री वहां पर गए, उन्होंने 4 दिन वहां पर रुके। तो 4 दिन रुके तो उनको पता नहीं चला कि इस तरह से दरिंदगी वहां पर हुई है या और दरिंदगियां हुई है। इनके मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि 100 ऐसे और एफआईआर हुए हैं जिसमें रेप केसेस हैं। तो देश के गृह मंत्री 4 दिन वहां पर रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो फिर क्या उनकी काबिलियता पर शक है ना? इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब देश के गृह मंत्री की काबिलियता पर शक हो, जब उन्होंने काला चश्मा पहनकर मणिपुर से 4 दिन के बाद वापस आ गए हों, तो हम उनकी बात क्यों सुने? देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, जब 160 से ज्यादा लोग मृत्यु हो जाती है, जब 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, जब वहां पर कैंपों में लोग बैठे हुए हैं, वहां पर अभी बात हुई मरहम लगाने की, मरहम नहीं लगाई जाती है, विपक्ष के ऊपर अटैक किया जाता है, विपक्ष को किस तरह से नीचा दिखाना है इस पर जोर दिया जाता है या ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। तो हम देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर 36 सेकंड का मात्र वो भाषण करके और निकल गए मणिपुर के ऊपर। फिर जाकर के राजस्थान में बोलते हैं या बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं। यानी मजाक बनाया। संसदीय प्रणाली है, उसके अंदर चर्चा क्यों नहीं? पहले क्या चर्चा नहीं हुई? नरसिम्हा राव जी के समय क्या मुख्यमंत्री जो था उस समय उसको हटाया नहीं गया? वाजपेयी जी के समय में वहां पर क्या ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई? वहां पर सभी संसदीय दल के लोग गए नहीं थे क्या वहां पर? तो क्यों नहीं सरकार मरहम लगाने का प्रयास करती? अगर आप जवाब देना चाहें। मैं 1993 याद दिलाना चाहता हूं। मणिपुर पे आज तक कांग्रेस की सरकारें जितनी रही हैं, सिर्फ एक बार चर्चा हुई पार्लियामेंट में मणिपुर पे। चर्चा कितनी देर की थी? 18 मिनट। उसके बाद क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री भी नहीं, गृह राज्य मंत्री उस वक्त राजेश पायलट होते थे, मणिपुर गए, 3.5 घंटे में वापस आ गए। सब ऑन रिकॉर्ड्स है। इसकी भी चर्चा होगी, आप कितने सीरियस थे। प्रॉब्लम को फ्लेयर आपने करवाया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डेमोग्राफी चेंज की जब बात करता हूं तो इसलिए कहता हूं कि 1921 का सेंसस निकाल के देखिए, 4000 क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, और आज 2011 का सेंसस निकाल के देख लीजिए, 44% क्रिश्चियन आबादी हो गई। ये होता है चेंज इन डेमोग्राफी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका फोकस और आपकी पॉलिसी होती है लास्ट एंड द लीस्ट, कन्वर्ट एंड आइसोलेट। हमारी पॉलिसी जब से मोदी जी आए हैं यहाँ पे, हमारी पॉलिसी रही है लुक ईस्ट फास्ट एंड फर्स्ट, और उसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज ट्रेन पहुंच रही है मणिपुर में। कभी अजय आलोक जी, देखिए आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत मतलब कैच फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा एक कहना है कि एक बड़ी भयानक और भयावह स्थिति मणिपुर में देखने को मिली, और उसके बाद हमने ये भी देखा
प्रमाण के रूप से देखा है कि बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिला। और न्याय कब मिला? जैसे कि इस वीडियो वाले मामले में, जब वीडियो सामने आया, पुलिस ने अपना काम नहीं किया। ऐसे में अगर सरकार की जवाबदेही बनाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। अगर आप इतिहास देखिए, इसमें तो ये है कि इतिहास में जाइए, प्रॉब्लम के उसमें, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी के लोगों को न्याय देने की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, मैंने बोला ना ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और अभी की जो सिचुएशन है वो एक्यूट ऑन क्रॉनिक है। आपको अभी इमीडिएटली हीलिंग टच देना पड़ेगा। अभी आपको इमीडिएटली सिचुएशन को कंट्रोल करना हीलिंग टच तो होगा अगर एफआईआर पे एक्शन हो। एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है वीडियो आने के बाद नहीं, एक्शन पहले भी हो रहा था, कम्युनिटी से बात हो रही थी, गृह मंत्री ने उस वक्त भी बात की थी, आज भी बात कर रहे हैं, और काफी हद तक शांति व्यवस्था स्थापित हुई है। लेकिन अब आप 85-86 दिन हो गए, लेकिन ये हीलिंग टच तो डे 1 से भी शुरू हो सकता था। मैं खत्म कर वीडियो लेता हूं। आने के बाद ठीक करिए, खत्म करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसमें कुछ वेस्टेड एलिमेंट्स, अगर आके आग लगी हुई है, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। आज जो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, वो वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार हो गया, 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है, इवन ये कहा है कि इस सारे मामले की ट्रायल्स को मणिपुर से बाहर करवाया जाए ताकि कोई और फ्लेयर नहीं करे। इन सब मामलों की परतें खुलेंगी। देखिए, कोई चीज अचानक नहीं होता है, अब मैं कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। इस सब के पीछे क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी को समझना होगा। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी से वो उसके बाद इन्होंने क्रोनोलॉजी और ये तमाम सारी बातें वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की है। मुझे बताइए कि सरकारें, ये डबल इंजन की सरकार की हमेशा बात करते हैं, क्या इनकी राज्य की सरकार भी विफल थी और केंद्रीय एजेंसियां भी विफल थी, जो इनको वेस्टेड इंटरेस्ट पहले नहीं नजर आए? तो ये इनका फेलियर है। वही तो विपक्ष बताना चाह रहा है ना, कि आपके फेलियर के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं और आप भाग रहे हैं उन सवालों से। ऐसा नहीं चल सकता लोकतंत्र की प्रणाली के अंदर। आपकी जवाबदेही बनती है, आप हीलिंग टच भी दीजिए। आप सरकार में हैं, 9 साल हो गए, आप किसी के ऊपर उंगली दिखा करके इस तरह से भाग नहीं सकते। आपको आज पर सवाल पूछे तो आप 9 साल पहले, 90 साल पहले जाकर के इतिहास खोजोगे और ये बताओगे कि इस तरह से हुआ था। यू कैनॉट शो ऐसे कंटिन्यूटी का चीज हो रहा है। ये आपकी विफलता है। 9 साल हो गए हैं, कोई 9 महीने से सरकार नहीं आई है। जी जी बिल्कुल। विजेता जी, मैं देखिए, स्थिति मणिपुर में सामान्य नहीं है। ये जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना बेहतर। ये कह देना कि वहां पर उस तरीके का वायलेंस नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एनडीटीवी के एक रिपोर्टर सौरभ गुप्ता गए, एक रात एक गांव में बिता करके आए जहां पर लगातार रात भर गोली चलती रहती है और लोग जख्मी हो रहे हैं, वो चोट लग रही है, सब कुछ। तो अभी स्थिति सामान्य नहीं। ऐसे में संसद में जो ये रणनीति है विपक्ष की, सरकार को घेरने की, सरकार भी नहीं, प्रधानमंत्री को घेरने की, उनसे जवाब मांगने की, ये कितने हद तक कारगर सिद्ध हो सकती है आपके हिसाब से? कारगर का तो पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के अपनी भी कुछ स्ट्रैटेजी है। वो चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ही दें, पर सिंस नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका है तो प्रधानमंत्री को आकर जवाब देना ही पड़ेगा। पर जो आप स्थिति की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कोई डेथ्स नहीं हुई हैं। कल ही एक कुकी समुदाय के एक विलेज वॉलंटियर की किलिंग हुई है वहाँ पे। और किलिंग क्यों हुई है कि 2 साइड से गोलियां चल रही थी। डिस्पाइट मतलब वहाँ पे आर्मी भी है, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, इसके बावजूद इतनी गोलियां कैसे चल रही हैं? और जहाँ तक स्थिति की बात है, वहाँ पे पुलिस जो है डिवाइडेड है 2 समुदाय में। हिल्स में कुकी पुलिस है और वैली में मेती पुलिस है। तो आपने ऐसा कोई स्टेट देखा है जहाँ पे पुलिस इज डिवाइडेड? पुलिस पूरा एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है। और ये जो कम्युनल कह रहे हैं कि ये इंसिन्यूएट कर रहे हैं कि कम्युनल है, गृह मंत्री जब वहां पे गए थे मणिपुर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि ये एक नस्लवादी हिंसा है। और बहुत सारे मेती क्रिश्चियन के चर्चेस भी जलाए गए हैं वहां पे। और एक आपको एक याद होगा, एक बहुत विभत्स घटना हुई थी। एक बच्चा था और उसकी माँ थी, उनको एम्बुलेंस में जला दिया गया था जबकि माँ मेती थी। और वो बच्चे को गोली लग गई थी। उनके फादर कुकी थे और बच्चा मतलब मिक्स्ड पेरेंट्स का बच्चा था और उनको भी मतलब गोली चला दी थी। तो वहाँ पे हेट्रेड इतना ज़्यादा है एथनिक लाइंस पे। और अगर आप दोनों ही समुदाय से बात करें तो दोनों ही काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनने बिल्कुल। और इसमें आग में घी डालने का काम एक और ये हो रहा है कि बगल के नागालैंड से पुलिस हथियार मुहैया करा रही है, जिसकी जानकारी अभी कुछ ही दिनों पहले मिली। और ये आज से नहीं, ये 10-12 साल पहले एनडीटीवी में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। यानी कि ये बहुत पुरानी चीज है, ये प्रक्रिया चलती आ रही है। वो म्यांमार, चीन से होते हुए ये नागालैंड से दीमापुर बड़ा इनफेमस है इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं हुई। अगर हो जाती तो आज इस तरीके से हथियारों का
एक रौद्र रूप देखने को नहीं मिलता। मैं आपके पास आना चाहता हूं केवी प्रसाद जी, संसद में रणनीति के बारे में बात करते हैं। आप ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये बात मणिपुर से शुरू होगी फिर और मुद्दों तक भी जाएगी, तो आपको लगता है कि ये अगर विपक्ष करेगा और जैसे ही आप मणिपुर से और इधर उधर गए, वहां तो वो सरकार के लिए ग्रीन पैस्चर है जिसे कहते हैं, क्योंकि वो तुरंत फिर वो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के, ऐसे अजय आलोक जी बोल रहे थे कि बात पुरानी भी होगी। तो आपको लगता है ये फोकस हटाना मणिपुर से ये सरकार को एडवांटेज देता है? देखिए, ये चर्चा जरूर मणिपुर का एक केंद्र, जैसे कहते हैं केंद्र बिंदु जरूर रख सकते हैं, लेकिन ये बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस पूरी सरकार की प्रणाली के ऊपर बात हो रही है। तो सरकार मणिपुर की विफलता को सबसे आगे रखेगी विपक्ष, ये तो बात सही है। लेकिन और सारे मुद्दे जो तमाम सारे टाइम पूछते आ रहे हैं, जिसके ऊपर जवाब वो संतुष्ट नहीं है कि जो जवाब आया भी है तो आया नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से 9 साल पे कार्यकाल, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बारे में उजागर करेंगे, और बिल्कुल करना चाहिए, उनका काम है अपने कार्य का। लेकिन एक ये है कि ये अब से ठीक साल भर के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे मुद्दे जिनको विपक्ष को लगता है कि जिसपे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है, कई सारे मुद्दे होंगे, संवेदनशील होंगे, कुछ वैसे होंगे, कोई छोटे कोई बड़े, तो जिस को लगेगा वो इस तरह के एक तरीके से वो हमेशा करती आई है। एक मुद्दे भी नहीं, देखिए 3 मुद्दे जो मोटे होंगे, एक तो पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय, ये 3 मुद्दे हमेशा आते हैं, चाहे किस रूप में आए, किस तीव्रता से आए, ये अलग है। तो ये मान के चलिए कि ये सारे मुद्दे आएंगे और वो मुद्दे जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी। जी रामचंद्रन जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो कन्विंस्ड हूं कि सिंसियर एफर्ट रिजॉल्व करने का इश्यू अभी तक तो आया नहीं। छोटी मोटी चीज़ें आगे डाल के लोग कुछ उस पर आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, बट क्या आपको इस मुद्दे को सुलझाना है कि नहीं करना, इस पे तो आप पहले ये बताइए। अगर आपको इस पे कहीं सोल्यूशन निकालना है तो आपको कुछ फर्म स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। मणिपुर के संदर्भ में बात कर रहे हैं? हाँ, मणिपुर के संदर्भ में। नहीं, देखिए, सरकार ये कह सकती है हमने सीबीआई को जांच दे दी, हम समुदायों के लोगों से बात कर रहे हैं, हम ये जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरा ट्रायल है, वो मणिपुर से बाहर करेंगे। अभी अजय आलोक जी ये चीज बता रहे हैं, ये सब बातें तो वो कदम उठाया दिखाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि फिलहाल जो कदम उठाने चाहिए और फर्मली उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि कभी मणिपुर को ले आते हो, कभी आसाम को ले आते हो, कभी और किसी को ले आते हो। इससे तो कोई हल होने वाला नहीं है। ना ही कोई सिंसियर एफर्ट सेंटर भी कर रहा है कि इसको फौरन सुलझाया जाए और इसको ज्यादा देर बढ़ने ना दिया जाए। यहीं से मुसीबत आपकी शुरू होती है। अगर सेंटर फर्मली एक्ट करे तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं नहीं समझता कोई भी सरकार ये चाहेगी कि समस्या बनी रहे या चलती रहे या और बिगड़ जाए। देखिए, जानबूझ के अपनी किरकिरी कौन करवाएगा? इसमें बहुत पॉलिटिक्स है सब साइड्स का। हर एक कम्युनिटी की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये इतना ज्यादा इंटरफेरेंस क्यों है यहाँ पर? अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का सुलझाव या कोई सोल्यूशन निकाला जाए तो आप बैठ के बातचीत करिए और इसका सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं, पर आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या उनका सोल्यूशन लाना चाहोगे तो फिर ये सोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं है। सापरा जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो बात हो रही थी कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, मुद्दे और भी हैं जिन पे चर्चा हो जाएगी, जैसे केवी प्रसाद जी कह रहे थे। अब जैसे ही और मुद्दे आप लेकर के आएंगे तो तुरंत, जैसे अजय आलोक जी बोल रहे थे, वो लेखा जोखा लेके बैठ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि 75 साल की बैलेंस शीट। पहली बात तो ये है कि मणिपुर का मुद्दा इटसेल्फ बहुत बड़ा है और ये मात्र मणिपुर तक सीमित नहीं है। बगल के राज्यों में भी आग लग चुकी है, मिजोरम, आसाम, यहां पर भी कंफ्यूजन और वो सारी चीजें चल रही हैं। अब आपने खुद बताया कि नागालैंड से वो हथियार वगैरह आने का वो भी प्रक्रिया चल रही है। कई सारे हथियारों के ऊपर चीनी अक्षर लिखे हुए आ रहे हैं, यानी ये हथियार कहां से आ रहे हैं? सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती राज्य है, बेहद संवेदनशील राज्य है। इसके अंदर सरकार को निष्पक्षता से और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप वहां पर विभाजनकारी राजनीति करोगे, अगर आप वहां पर नफरत फैलाने का काम करोगे,
तो वो तमाम सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन सब में वो आग बढ़ती जाएगी और इसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की अजय आलोक जी, आप मुझे बताइए कि इस वक्त पर जब मरहम चाहिए, बाम चाहिए, हीलिंग टच जिसकी विजेता जी बात कर रही थी, ऐसे में इस बात का जिक्र करना कि वो डेमोग्राफी बदल दी और वहां इस समुदाय के लोग इतने बढ़ गए, आपको नहीं लगता है कि ये हेट्रेड पैदा करने वाला एक नैरेटिव है? देखिए, इतिहास की गलती से सबक नहीं लेंगे और वर्तमान में उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये एकदम मान के चलिए। पर इस वक्त जब हीलिंग टच की बात हो रही है अजय आलोक जी, तो ये इतिहास की बात करना नहीं, ये तो चर्चा में भी बात कर रहा हूं। आप हीलिंग टच तो सरकार का एक्शन दिखाता है ना, सरकार के एक्शन के हिसाब से तो हीलिंग टच हो ही रही है। जैसे अभी आपने कहा कि कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी है, बफर जोन बना दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि 80 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा, नहीं 80 दिन के बाद नहीं, ये गृह मंत्री जब 6, 7, 8 वहां पे थे उसी समय से ये सब कहानी शुरू हो चुकी थी। बफर जोन बना दिया है, कोशिश कर रहे हैं जितने हथियार लूटे गए उसको वापस रिकन्फिस्टिकेट करें। एक एक चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम होना है वो हो रहा है। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में ये सरकार की फेलियर थी कि अगर वो हमला होने वाला था तो सरकार को जानकारी क्यों नहीं थी। ये आप राज्य सरकार की एक इनिशियल विफलता को मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम कोई परफेक्ट नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जब गलती होगी तो आपको रेक्टिफाई भी तो करना है। अब आप बात कर रहे हैं कि विदेशी शक्ति, अब एक मिनट मतलब उस मुख्यमंत्री को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? मैं सवाल पूछ देता हूं, आप अगर आप मानते हैं कि ये विफलता है, मान रहे हैं, मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री आज की तारीख में एक आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है। जो आपके पास संसाधन है उसी से आपको आग को डाउस करना है। आप इनके कहने पे अगर हम मुख्यमंत्री बदलते रहे तो ये तो सारे मुख्यमंत्री बदलवा देंगे। हमारे कहने पे मत बदलिए। एक मिनट, आपके एमएलए बोल रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। आपके एमएलए बोल रहे हैं कि स्टेज मैनेजमेंट है। हाँ, एक एक करके, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हाँ। मैं बस ये कह रहा हूं, पर वो एक उनका इंटरजेक्शन एकदम लिमिटेड पॉइंट पर है, एकदम लिमिटेड। आपके अपनी ही पार्टी में से ये आवाजें आ रही। हमारी अपनी पार्टी में से जो कुकी विधायक थे उनकी आवाज आ रही थी। गवर्नर साहिबा ने भी बोला है बिल्कुल कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था बिल्कुल पहले 4 दिन के लिए। तो इसको मानने में, समझने में कहां एक्सेप्ट करना है। लेकिन उसका मुख्यमंत्री आप रातों-रात उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो या तमाम एक मिनट, आप क्या करते हैं? अब हम आपसे सलाह लेके नहीं करेंगे और इस मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि आपके विधायक बोल रहे हैं, आपके चरणजीत सिंह, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बात खत्म कर लें। मैं बात खत्म कर लूं। बात तो यही है ना, इतनी है कि आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? एक मिनट, नी जर्क रिएक्शन लेके देश नहीं चलता है, सबसे पहली बात तो। अब हमको क्या करना है? देखिए, जो आप नीजर वाली बात कर रहे हैं अजय आलोक जी, मेरे ख्याल से जो वो बात कहना चाह रहे हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें रातों रात पूरी कैबिनेट रिजाइन कर देती है। राज्य के 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदली हो जाते हैं। बार उत्तराखंड का वो उदाहरण दे रहे हैं। तो जब आप इतनी त्वरित कार्रवाई अगर आप करते हैं तो यहाँ एनालॉजी आप करें, एनालॉजी करना, यानी ये करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। एनालॉजी करना किस चीज से आप कर रहे हैं? एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें आप मुख्यमंत्री बदलने की एनालॉजी कर रहे हैं, जहां पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसमें हमने मुख्यमंत्री बदला। दोनों में बहुत अंतर है। अब ये समझ, एक मिनट, ये समझ का फेर है, इनके समझ में नहीं आएगा। समझ में आता तो ये विपक्ष नहीं होता। समझ में आ रहा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी एक बात, अभी भी समझ जाओ, नहीं तो जनता समझाएगी आपको। मैं एक बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हैं, बॉर्डरिंग स्टेट है, बिल्कुल सही बात है। और विदेशी ताकत का वहाँ इंटरफेरेंस भी है, जिससे चाइनीज मेड वेपन्स मिल रहे हैं, म्यांमार से वेपन्स आ रही है, पोरस बॉर्डर है, वहां पे भी काम हो रहा है कि हम लोग उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। हमारे विपक्ष का जिम्मेदारी देखिए, राहुल गांधी जाते हैं, मणिपुर इश्यू डिस्कस करते हैं ब्रिटेन में, स्वीडन में, हर जगह, और उसके बाद वहां यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में चर्चा हो जाती है। कौन चाहता है कि भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकतें इंटरफेयर करें? छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा। एक मिनट, कौन चाहता है कि भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकतें इंटरफेयर? यहाँ पर सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी पूछा जाएगा। 7 साल राज्य में और करीब 9 साल, 9.25 साल अब केंद्र में, और इतना होने के बावजूद भी आप ये आर्म्स का जो पूरा रूट है इसको आप नहीं रोक पाए, ये जानते हुए कि ये रूट आज का नहीं है, ये रूट कई दशकों से चल रहा है। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक कंट्रोल किया है, कहाँ लेकिन फुल नहीं हुआ। ये कैसे आ गए फिर? भाई पोरस बॉर्डर है वहां पे, संकेत जी, पहाड़ी का पोरस बॉर्डर है, क्या फेंसिंग करना पॉसिबल है? ह्यूमनली पॉसिबल है? वो एरिया आपने देखा हुआ है, उस एरिया की डेमोग्राफी ऐसी है और ज्योग्राफी ऐसी है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सब बॉर्डर कैंप कर दीजिए। देखिए, इनकी बातों से पता चलता है खुद ही कि जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नालायकी और लाचारी जो है वो खुलेआम नजर आ रही है, तो भी मुख्यमंत्री को ये बचा रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तब भी गृह मंत्री जो है वो काला चश्मा पहनकर 4 दिन वहां रह करके वापस आ गए।
तब भी देश के प्रधानमंत्री काला चश्मा पहना हुए धृतराष्ट्र बन करके बैठे राहुल हुए, गांधी सिर्फ वो चुकी एक्शन क्या नहीं ले क्यों रहे गए थे? अरे छोड़िए, छोड़िए। सत्ता में आप है, सत्ता में आप है। राहुल गांधी आप को मैथी विपक्ष में नहीं पर- दिखता है। आप उनको विपक्ष सिर्फ पर कुकी खाली दिखते उंगली हैं। उठा करके अपना दामन बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस आपका पार्टी को सिर्फ दामन कुकी दिखता है, दागदार हो मैथी नहीं चुका दिखता है, है। आपके ये इनका ऊपर अप्रोच प्रश्न है। चिन्ह आ चुका है, जनता को विश्वास नहीं रहा है, इसलिए चलिए, अविश्वास प्रस्ताव चलिए आया अब कुछ चर्चा, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके लिए भी छोड़िए, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में और अपनी बात जनता के सामने प्रस्तुत करने में क्या विपक्ष और INDIA अलायंस, इंडिया अलायंस जो है, वो हार के जीतने वाली बाजी आपकी काम आएगी या कारगर सिद्ध होगी या नहीं, ये तो जब ये मसला संसद में आएगा तब देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। संसद में रणनीति के बारे में बात करते हैं। आप ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये बात मणिपुर से शुरू होगी फिर और मुद्दों तक भी जाएगी, तो आपको लगता है कि ये अगर विपक्ष करेगा और जैसे ही आप मणिपुर से और इधर उधर गए, वहां तो वो सरकार के लिए ग्रीन पैस्चर है जिसे कहते हैं, क्योंकि वो तुरंत फिर वो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के, ऐसे अजय आलोक जी बोल रहे थे कि बात पुरानी भी होगी, तो आपको लगता है ये फोकस हटाना मणिपुर से ये सरकार को एडवांटेज देता है? देखिए, ये चर्चा जरूर मणिपुर का एक केंद्र, जैसे कहते हैं केंद्र बिंदु जरूर रख सकते हैं, लेकिन ये बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस पूरी सरकार की प्रणाली के ऊपर बात हो रही है। तो सरकार मणिपुर की विफलता को सबसे आगे रखेगी विपक्ष, ये तो बात सही है। लेकिन और सारे मुद्दे जो तमाम सारे टाइम पूछते आ रहे हैं, जिसके ऊपर जवाब वो संतुष्ट नहीं है कि जो जवाब आया भी है तो आया नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से 9 साल पे कार्यकाल, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बारे में उजागर करेंगे, और बिल्कुल करना चाहिए, उनका काम है अपने कार्य का। लेकिन एक ये है कि ये अब से ठीक साल भर के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे मुद्दे जिनको विपक्ष को लगता है कि जिसपे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है, कई सारे मुद्दे होंगे, संवेदनशील होंगे, कुछ वैसे होंगे, कोई छोटे कोई बड़े, तो जिस को लगेगा वो इस तरह के एक तरीके से वो हमेशा करती आई है। एक मुद्दे भी नहीं, देखिए 3 मुद्दे जो मोटे होंगे, एक तो पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय, ये 3 मुद्दे हमेशा आते हैं, चाहे किस रूप में आए, किस तीव्रता से आए, ये अलग है। तो ये मान के चलिए कि ये सारे मुद्दे आएंगे और वो मुद्दे जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी। ये गृह मंत्री जब 6-7-8 वहां पे थे, उसी समय से ये सब कहानी शुरू हो चुकी थी। बफर जोन बना दिया है, कोशिश कर रहे हैं जितने हथियार लूटे गए उसको वापस रिकन्फिस्टिकेट करें। एक एक चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम होना है वो हो रहा है। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में ये सरकार की फेलियर थी कि अगर वो हमला होने वाला था तो सरकार को जानकारी क्यों नहीं थी। ये आप राज्य सरकार की एक इनिशियल विफलता को मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम कोई परफेक्ट नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जब गलती होगी तो आपको रेक्टिफाई भी तो करना है। अब आप बात कर रहे हैं कि विदेशी शक्ति, अब एक मिनट मतलब उस मुख्यमंत्री को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? मैं ये सवाल पूछ देता हूं, आप अगर आप मानते हैं कि ये विफलता है, तो उस मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री आज की तारीख में, एक आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है, जो आपके पास संसाधन है उसी से आपको आग को डाउस करना है। आप इनके कहने पे अगर हम मुख्यमंत्री बदलते रहे तो ये तो सारे मुख्यमंत्री बदलवा देंगे। हमारे कहने पे मत बदलिए, आपके एमएलए बोल रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। आपके एमएलए बोल रहे हैं कि स्टेज मैनेजमेंट है। हाँ, एक एक करके, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हाँ। मैं बस ये कह रहा हूं, पर वो एक उनका इंटरजेक्शन एकदम लिमिटेड पॉइंट पर है, एकदम लिमिटेड। आपके अपनी ही पार्टी में से ये आवाजें आ रही, हमारी अपनी पार्टी में से जो कुकी विधायक थे उनकी आवाज आ रही थी। गवर्नर साहिबा ने भी बोला है बिल्कुल कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, बिल्कुल पहले 4 दिन के लिए। तो इसको मानने में, समझने में कहां एक्सेप्ट करना है। लेकिन उसका मुख्यमंत्री आप रातों-रात हटाते हो। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो या तमाम, अब एक मिनट, आप क्या करते हैं? अब हम आपसे सलाह लेके नहीं करेंगे ना। इस मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि आपके विधायक बोल रहे हैं, आपके चरणजीत सिंह, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, बात खत्म कर लें, मैं बात खत्म कर लूं। बात तो यही है ना, इतनी है कि आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? एक मिनट, नी जर्क रिएक्शन लेके देश नहीं चलता।